नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। साल 2026 में होली की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ी उलझन बनी हुई है। कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर इस वर्ष रंगों का यह प्रमुख त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और होलिका दहन की सही तिथि या शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसे में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे आपकी सभी शंकाएं दूर हो सके। होली हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्व है जिसे पूरे देश में रंग, उमंग, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। परंपराओं के मुताबिक हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है, जबकि उससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यही कारण है कि हर साल पंचांग और तिथियों के आधार पर होली की तारीख तय होती है और कभी कभी इसी कारण लोगों के बीच भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक वर्ष 2026 में रंगों की होली 4 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी, वहीं होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सही तिथि और समय के मुताबिक पूजा पाठ और पर्व मनाना चाहते हैं। अब अगर हम होलिका दहन के समय की बात करें तो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से होगी और यह तिथि 3 मार्च को शाम 4:40 तक रहेगी। इसी अवधि में होलिका दहन किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी विशेष है क्योंकि इसी दौरान भद्राकाल भी लग रहा है। भद्राकाल को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। इस वर्ष भद्राकाल 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक भद्रा में किया गया कार्य शुभ फल नहीं देता, इसलिए इस समय को टालना जरूरी होता है। ऐसे में 3 मार्च को होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक निर्धारित किया गया है। यही वह समय है जब विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ माना गया है। इस समय में श्रद्धा और नियमों के मुताबिक होलिका दहन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष होली के साथ एक और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भी जुड़ी हुई है जो इसके आयोजन को प्रभावित कर रही है। दरअसल 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी लग रहा है। यह चंद्रग्रहण दोपहर 3:21 से शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा और यह भारत में भी दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है और इसके चलते कई नियमों का पालन किया जाता है। ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है जिसे अशुभ माना जाता है। इस बार ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य नहीं किए जाते। यही कारण है कि 3 मार्च को रंग खेलने की परंपरा नहीं निभाई जाएगी और रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। इस प्रकार ग्रहण और भद्रा दोनों के प्रभाव के कारण इस वर्ष होली की तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि होलिका दहन 3 मार्च को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और रंगों की होली 4 मार्च को खेली जाएगी। इसके अलावा होली से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण काल होता है जिसे होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक का विशेष महत्व होता है और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वर्ष 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा। इस पूरे समय में शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है और लोग धार्मिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसी के साथ रंगभरी एकादशी का भी विशेष महत्व होता है जो होली से पहले मनाई जाती है। वर्ष 2026 में रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान की विशेष पूजा की जाती है और इसे रंगों के पर्व की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे होली का उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है और होलिका दहन के साथ इसका प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है। अब अगर बात करें होलिका दहन की पूजा विधि की तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद शाम के समय पूजा की थाली तैयार की जाती है जिसमें सभी आवश्यक पूजन सामग्री रखी जाती है। दहन स्थल पर पहुंचकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। इसके बाद होलिका को उपलों की माला अर्पित की जाती है। पूजा के दौरान रोली, अक्षत, फल, फूल, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि चढ़ाए जाते हैं।
विधि विधान से पूजा करने के बाद होलिका दहन किया जाता है। यह प्रक्रिया बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है और यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। कुल मिलाकर साल 2026 में होली को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वह अब स्पष्ट हो चुकी है। 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन यह भद्रा समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त यानी शाम 6:22 से रात 8:50 के बीच ही किया जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण और सूतक काल के प्रभाव के कारण 3 मार्च को रंग नहीं खेला जाएगा और 4 मार्च बुधवार को रंगों की होली पूरे देश में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इस तरह यह पर्व परंपराओं, ज्योतिषीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मनाया जाएगा, जो लोगों के जीवन में खुशियां, सकारात्मकता और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर आएगा।